हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री आसेरी। तो आज मैं आपको पुराने शॉल से यानी कि फटे शॉल से आपको एक डिज़ाइनर पोंचो बनाकर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई है और आप फटे या पुराने शॉल को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसमें कॉलर भी लगाई है, बटन भी लगाया ताकि ये पहनने में कंफर्टेबल हो। और इस पोंचो को बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पहन सकते हैं। तो आप एक बार इस पोंचो को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप इसे किसी भी स्टाइल से पहन सकते हो और इसे पहनकर आप व्हीकल भी चला सकते हो। और गर्लिश लड़कियों के लिए तो ये काफ़ी फैशनेबल भी है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। साथ में दोस्तों मैंने इमोजी की भी वीडियो डाली हुई है, उसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें मेजरमेंट के द्वारा इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है जो एकदम परफेक्ट है। तो आप इसकी वीडियो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूँगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख लेना। तो चलिए पोंचो मैंने कैसे बनाया इसके बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पुराने शॉल को लिया है और शॉल को डबल करके बिछाया हुआ है, जिसकी जो लंबाई है वो 42 इंच की है। और जो इसका पन्ना है यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 39.5 इंच की है। तो आपको भी इस प्रकार आपके शॉल का मेज़रमेंट कर लेना है। तो मेरा शॉल ये थोड़ा फटा हुआ है, वहाँ पे मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा फटा हुआ ये शॉल है और मैंने शॉल को उल्टा करके बिछाया हुआ है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे निशान लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि मेरा सीधा कौन सा और उल्टा कौन सा। तो मेरा ये उल्टा भाग है। अब आपको क्या करना है कि शॉल को डबल फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह सेट कर लेना है। और जहाँ से इसका बंद भाग है शॉल का, वहीं से आपको निशान लगाना है गले के लिए। तो वहाँ पे मैं गले के लिए 7 इंच की लंबाई का निशान लगाऊंगी। इस प्रकार आपको 7-7 इंच सर्कल में निशान लगा लेना है। और बड़े साइज़ सभी के लिए 7 इंच का जो निशान है वो परफेक्ट रहता है। और निशान लगाने के बाद मैं इसको मेज़रमेंट कर लूँगी कि ये राउंड में कितना आ रहा है। तो आपको भी इसी प्रकार मेज़रमेंट कर लेना है गले के अनुसार। तो मेरे यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है, तो 10.5 या 11 इंच परफेक्ट रहता है बड़े साइज़ के लिए। अब इसके बाद पोंचो की लंबाई का मैं निशान लगाऊंगी, तो मैं 23.5 इंच रखूँगी। तो मेरा यहाँ पे प्रॉपर 23.5 इंच आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो बॉर्डर पट्टी है वो उसको अलग करना है और अलग से लगाना है। यदि आपकी बॉर्डर पट्टी नहीं है तो आप अपनी ज़्यादा लंबाई भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 23.5 इंच का निशान लगाया है और इसी प्रकार सेंटर में भी 23.5 इंच का निशान लगाऊंगी। तो आप चाहो तो ऊपर की तरफ से भी पूरे निशान को ले सकते हो, पूरा मेज़रमेंट ले सकते हो। और इस प्रकार पूरा मेज़रमेंट लेने के बाद आप पूरे राउंड में निशान लगा सकते हो। इससे क्या है, जो राउंड होगा ना वो एकदम परफेक्ट आएगा, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होगा। तो आप इस प्रकार भी निशान लगा सकते हो। तो मैं पूरे में ये निशान लगा लूँगी। और ये वही तरीका है जिस प्रकार आप अम्ब्रेला गाउन या अम्ब्रेला स्कर्ट कटिंग करते हो, सेम वही प्रोसेस रहता है इसमें भी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि पोंचो की लंबाई आपको किस तरह से रखनी है। तो देखें, यहाँ पे आपको शोल्डर पे इंची टेप को रखना है और नीचे बाजू तक आपको नीचे ले आना है। और जितनी आपको पोंचो की लंबाई चाहिए वहीं तक आपको ले लेना है। तो मेरे यहाँ पे 23.5 इंच आ रहा है, तो मैंने इसलिए 23.5 इंच की लंबाई रखी है। और आपकी जितनी भी आ रही हो ना, आपको उतना ही रखना है। इस प्रकार मेजरमेंट लेने से ये एकदम सही परफेक्ट बनता है। तो मैंने यहाँ पे ये 23.5 इंच ही इसकी लंबाई रखी है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है ऊपर से। और ऊपर से आप जब कटिंग करोगे तो आपको आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ना है, तभी कटिंग करनी है। तो मैंने नीचे से भी इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद जो मेरा कटा हुआ फटा हुआ था वो निकल चुका है एक साइड, एक तरफ से। अब इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैं सीधा कटिंग कर लूँगी और वहाँ से मैं बॉर्डर पट्टी निकाल लूँगी लंबाई में। और ये कितनी लंबाई की मैंने बॉर्डर पट्टी निकाली है, जितनी भी मेरे पोंचे की लंबाई थी, जितना मैंने पोंचे की लंबाई रखे हैं उतनी ही लंबाई में मैंने बॉर्डर पट्टी निकाली है। क्योंकि जो पोंचा है ना वो एक तरफ से खुला है और वहाँ पे मैं ये बॉर्डर पट्टी लगाऊंगी। और जो बॉर्डर पट्टी है मैंने डबल में निकाली है। तो इस प्रकार मैंने इतनी लंबाई में बॉर्डर पट्टी निकाल ली है। आपको लगानी है तो आपको भी इसी प्रकार बॉर्डर पट्टी कटिंग करनी है। तो ये यहाँ पे खुले पार्ट की तरफ ही लग जाएगी। और जो एक्स्ट्रा जो बॉर्डर पट्टी का कपड़ा है उसकी मैं कॉलर बनाऊंगी। अब इसके बाद आपको एंड के अंदर जब इसको फोल्ड करोगे घेरे को, तो आप नीचे से इसको फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हो इस प्रकार। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। जो मेरा कपड़ा बचा था साइड से, उसी में मैं ये स्ट्रिप निकालूंगी। क्योंकि जहाँ से मैंने कटिंग की थी वहाँ से ये इसकी गोलाई में कटिंग आई हुई है, तो ये अपने आप गोलाई में स्ट्रिप बन जाएगी, ये उरे भी हो जाएगी। और मैंने 2-2 इंच की चौड़ाई की ये स्ट्रिप निकाली है। तो यदि आपकी ये स्ट्रिप कम रहती है ना, तो आप इसमें से और भी स्ट्रिप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार ये परफेक्ट तरीके से जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं पोंचो को 2 प्रकार से स्टिच करना बताती हूँ आपको। तो पहला तरीका ये है कि जो आपकी बॉर्डर पट्टी है, जो आपने बॉर्डर पट्टी निकाली है, उसको आप क्या करिए, पोंचो को आप उल्टा रखिएगा। और जो बॉर्डर पट्टी है उसको किनारे पे आपको उल्टा अटैच करना है। दोनों किनारे की तरफ उल्टा अटैच कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस प्रकार आपको किनारे पे रखना है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरा पोंचो है वो भी मैंने उल्टा रखा है और जो मेरी बॉर्डर पट्टी है वो भी मैंने उल्टी ही रखी है। तो इस प्रकार आपको किनारी पे दोनों बॉर्डर पट्टी को लगा लेना है यहाँ पे। तो इस प्रकार भी आप इसको स्टिच कर सकते हो। और यहाँ पे आपको किनारे पे सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद क्या होगा कि ये टर्न होने के बाद अंदर की तरफ सीधी हो जाएगी और ये आगे की तरफ इसका डिजाइन बन जाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बंद करने के बाद इसको पूरा खुला भी रख सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं ये बॉर्डर पट्टी को हटा दूँगी और मैं पूरे को यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं दोनों को आपस में पकड़ते हुए यहाँ पे पहले वी शेप में थोड़ा सा गला बनाऊँगी, यानी कि गले की जो लंबाई है वो मैं 1.5 इंच ही रखूँगी और जो चौड़ाई है इसकी मैं आधा इंच ही रखूँगी। आप चाहो तो गला बना भी सकते हो, आप चाहो तो बिना गले की भी बना सकते हो, यानी कि डायरेक्ट इस पर कॉलर भी लगा सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा ये पहनने में कम्फर्टेबल हो इसलिए मैं यहाँ पर एक गला बना रही हूँ। तो मैंने इसकी ये निशान लगा लिया। इसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद क्या करूँगी, जो इसकी किनारी है, किनारी के ऊपर मैं यहाँ पे ये सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको पूरा बंद रखूँगी। और उसके बाद जो बॉर्डर पट्टी है उसको भी मैं आपस में उल्टा रखने के बाद ऊपर से किनारी किनारी सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है, पोंचो के भी और बॉर्डर पट्टी के भी मैंने दोनों के ये सिलाइयाँ लगा ली है। और अब सिलाई लगाने के बाद क्या करना है कि इसके ऊपर आप दाब सिलाई भी लगा सकते हो। और जो ये सिलाई लगाई है ना मैंने, वो मैंने सीधी तरफ लगाई है। अब इसको टर्न कर लेना है अंदर की तरफ। टर्न करने के बाद अब जो बॉर्डर पट्टी है इसके ऊपर अटैच करना है। तो वो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा ये उल्टा भाग है, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर आपको बॉर्डर पट्टी लगानी है और बॉर्डर पट्टी की जो सिलाई आई हुई है वो ऊपर की तरफ ही रहनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं बॉर्डर पट्टी की सिलाई को ऊपर की तरफ रखूँगी और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए बॉर्डर पट्टी को मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो इस प्रकार बॉर्डर पट्टी को रखूँगी, पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो एक दूसरे के, मतलब जो सिलाई है बॉर्डर की वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये अंदर की तरफ जब जाएगी ना तो ये सिलाई गुम हो जाएगी बॉर्डर पट्टी की। तो इस प्रकार वी शेप में मैं यहाँ पे ये सिलाई लगा लूँगी। देखिए जैसे कुर्ते में आगे दिखने वाला, फ्रंट में दिखने वाला जैसे गला बनाते हो ना, सेम प्रोसेस वही मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। तो मैंने इस पर ये सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे और बीच में यानी कि जो सेंटर वहाँ से नोचेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाए। तो मैं इसको अंदर की तरफ ले लूँगी पूरे बॉर्डर को। तो मैंने ये अंदर की तरफ ले लिया है। तो इस प्रकार करने से क्या होगा, जो इसकी जो सिलाइयाँ हैं ना वो अंदर की तरफ गुम हो जाएगी और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो मैंने इसको यहाँ पे ये सीधा कर लिया है। और जैसे ये बनाने में आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर करना। बिल्कुल ही सिंपल और इजी तरीका है बनाने का। तो मैंने इसको टर्न कर लिया। इसके बाद ऊपर से बीच में मैं सिलाई लगा लूँगी और सेंटर को सेंटर से मिलाने के बाद, सिलाई को आपस में मिलाने के बाद यहाँ पे मैं पिन्ने लगाऊंगी। और पिन्ने लगाने के बाद क्या करना है कि जो साइड वाली सिलाई को आपको यहाँ पे लगाना है और वो कपड़े को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ कि किनारी से आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगानी है किनारी पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको पुराने शॉल को, फटे शॉल को रीयूज़ करने का बेस्ट आइडिया बताया। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक बार पोंचो ज़रूर बनाना। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो इसका घेरा है उसको फिनिशिंग करना है। तो जो मैंने स्टिप निकाली है वही स्टिप यहाँ पे अटैच करनी है, लेकिन उससे पहले जो शॉल के साइड में जो टसल होते हैं ना उसकी मैं कटिंग करूँगी। तो आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, दोनों की, दोनों जो टसल हैं दोनों साइड वाले उसकी कटिंग कर लूँगी। तो उसके बाद मैं इसके दो दो या तीन तीन टसल को छोटे छोटे पीसों में कटिंग भी कर लूँगी, क्योंकि ऐसा करने से ये पूरे राउंड में अच्छी तरह से स्टिच हो जाएगा। और ऐसे ही अगर ऐसे इसको डायरेक्ट लगाऊंगी तो ये पूरा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और इसकी कटिंग करने के बाद इसको घेरे में अटैच कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको स्ट्रिप को लेना है और इस टसल को लेना है। टसल को स्ट्रिप के नीचे रखना है, इस प्रकार थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखते हुए ऊपर से आपको सिलाई लगा लेनी है। चाहो तो आप पूरे जो टसल है उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखते हुए पूरे को रख लेना है और पूरे टसल पे पहले आपको सिलाई लगा लेनी है, इस प्रकार रखते हुए। इससे क्या होगा, आपको इसको स्टिच करने में आसानी होगी। और इसको स्टिच करने के बाद आपको स्ट्रिप को रखना है और स्ट्रिप को रखने के बाद ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद आपको टर्न करने के बाद पीछे की तरफ आपको फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे जो है टसल है, जो जितने भी टसल थे वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है स्ट्रिप के साथ। थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने इसको स्टिच किया। अब इसके बाद नीचे से मैं फोल्ड करूँगी और ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी।
और जब आपके टसल अटैच हो जाए उसके बाद आपको कॉलर बनाना है। तो इसके लिए आपको गले को फोल्ड करना है और पूरे राउंड में आपको लेना है इसका मेज़रमेंट है। और हाफ़ करने के बाद ये मेरा मेज़रमेंट लेने के बाद ये मेरा आता है यहाँ पे ये 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी कपड़ा सिलाई के लिए और आधा इंच और एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा ही लेना है। तो यहाँ पे मैं कॉलर के लिए 12 इंच की लंबाई का कपड़ा लूँगी। तो यहाँ पे मैं 12 इंच का निशान लगाऊंगी और जो कॉलर की चौड़ाई है वो मैं 3 इंच रखूँगी। आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, 5 या 6 इंच की। और नीचे से आपको आधा इंच सिलाई के लिए लेना है। और जो मेरी यहाँ पे जो बॉर्डर है उसकी जो चौड़ाई है वो केवल 2.5 इंच ही है और मुझे 3 इंच चौड़ाई की कॉलर रखनी है। तो इसलिए मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी और वहीं से मैं कपड़े को फोल्ड कर दूँगी। आप चाहो तो कॉलर की चौड़ाई 5 या 6 इंच भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें चौड़ाई कोई मायने नहीं रखती, जितनी चाहो आप रख सकते हो। तो मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद आपको नीचे से भी आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। तो मैं नीचे से भी सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो इस प्रकार इसके बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए जो मेरी ये बॉर्डर पट्टी है वो मेरी कॉलर में ना नीचे की तरफ ही आएगी, यानी कि ऊपर किनारे की तरफ कम ही दिखाई देगी। अगर मैं किनारे की तरफ लाती तो मुझे ऊपर से कटिंग करना पड़ता कपड़ा और जॉइंट लगाना पड़ता, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया है और इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को आपस में उल्टा स्टिच कर लेना है, बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाते हुए। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है और जो किनारी वाली है वो भी मैंने सिलाई लगा ली, यानी कि कपड़े को फोल्ड करने के बाद। इसके बाद आपको इसको हाफ़ कर लेना है, फोल्ड कर लेना है और गले को आपको इस पर नाप के देख लेना है कि ये कॉलर जो है गले के लिए परफेक्ट है या नहीं, यानी कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। और यहाँ पे आपको गले को ज़्यादा खींचना नहीं है, तो मेरी थोड़ी सी बड़ी है जो सिलाई में चली जाएगी। अब इसके बाद आपको कॉलर को लेना है, उसको उल्टा करना है और नीचे से आधा इंच का आपको कपड़ा छोड़ना है सिलाई के लिए। आधा इंच का कपड़ा छोड़ने के बाद आपको साइड से सिलाई लगा लेनी है, जैसे कॉलर में लगाते हो, जैसे नाइट सूट की कॉलर बनाते हो सेम तरीका वही है इसमें भी। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने इसमें ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद कॉलर को आपको सीधा करना है और सीधा करने के बाद आपको इस पर अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने से ये फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। तो मैंने यहाँ पे इस पर प्रेस नहीं की है। अब इसके बाद आपको कॉलर का सेंटर लेना है और सेंटर इसमें सिलाई का आया हुआ है और जो पॉन्च है उसका आपको सेंटर निकालना है गले का। तो मैं यहाँ पे ये पहले निशान लगा लेती हूँ और पॉन्चो मैंने यहाँ पे सीधा करके रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कॉलर को लेना है और कॉलर के सेंटर को और पॉन्चो के सेंटर को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे पिन लगा लेनी है इस प्रकार। ये देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा ली है इस प्रकार। और इसके जो पॉन्चो का जो किनारा है, गले का जो किनारा है, उसको कॉलर के किनारे के साथ अटैच करना है इस प्रकार। किनारे पे अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे पिनें लगा लेनी है। यदि आप बिगिनर्स हो तो आप पिनों के साथ ही इसको अटैच करके इस पे आप सिलाई लगा सकते हो, इससे आपकी कॉलर छोटी बड़ी नहीं रहेगी। तो पहले मैं इस पे पूरे पे ये पिनें लगा लूँगी, किनारे को किनारे से मिलाते हुए यहाँ पे पिनें लगा लूँगी। उसके बाद ही मैं इस पे सिलाई लगाऊँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कॉलर बनाकर अटैच करना बताया है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने इस पे ये पिन्ने लगा ली। अब इसके बाद पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इस पे ये पूरे में सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद जो कॉलर है उसको आपको बाहर की तरफ कर लेना है, यानी कि इस प्रकार आपको टर्न करना है और सारा मार्जिन अंदर लेते हुए ऊपर से भी आपको सिलाई लगा लेनी है। उससे पहले आपको क्या करना है, सेंटर को सेंटर से मिलाना है, पौंचे के सेंटर को और कॉलर के सेंटर को पीछे से आपको मिलाते हुए वहाँ पे पिन लगा लेनी है और सारे मार्जिन को अंदर लेते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे डोरी या इस प्रकार स्ट्रिप भी लगा सकते हो बांधने के लिए, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, मैं बाद में यहाँ पे लूप लगाऊंगी और बटन लगाने वाली हूँ। तो इस प्रकार आप चाहो तो लगा सकते हो दोनों में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सिलाई किस तरह से लगानी है, कि जितना भी आपका मार्जिन है उसको आपको अंदर की तरफ रखना है और ऊपर से आपको किनारे वाली सिलाई लगानी है। सारे मार्जिन को अंदर लेने के बाद ये फिनिशिंग के साथ कॉलर बनने वाली है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ पे आपको सेंटर से पहले आपको पिन लगा लेने हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपकी कॉलर है ना बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। चाहे आप शर्ट में कॉलर लगा रहे हो या कुर्ते में कॉलर लगा रहे हो, किसी में भी आप कॉलर लगा रहे हो ना, तो पहले पीछे वाला जो सेंटर पॉइंट है आपस में मिलना चाहिए। उसके बाद ही आपको किनारे वाली सिलाई लगानी है। तो मैंने ये किनारे वाली सिलाई लगा ली। अब इसके बाद मैं एक पैर की सिलाई ऊपर की तरफ भी लगा लूँगी पूरे कॉलर के अंदर। तो यदि आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे चैनल को
फॉलो ज़रूर करना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। यदि आप यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो को। तो मैंने इसकी कॉलर भी अटैच कर दी है और ये मैंने लूप लगाया और इसमें मैंने ये बटन भी लगाया है। तो इस बटन की सहायता से आप इसको बंद भी कर सकते हो। तो बटन लगाने से ये पहनने में ईजी हो जाएगा, तो आप इसको किसी भी प्रकार से पहन सकते हो। और मैंने आपको एक नया तरीका बताया पोंचो बनाने का, तो आप इसको सीधा कॉलर करके भी पहन सकते हो, फोल्ड करने के बाद कॉलर को भी पहन सकते हो। और जो मैंने इसका घेरा बनाया उसमें मैंने जो टसल है वो मेरे पूरे राउंड में आ गए हैं। जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप लगाते हो तो पूरे राउंड में ये टसल आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं आपके लिए इसी प्रकार नई से नई वीडियो, सिलाई से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।